मित्रों, आज के टाइम में बिना इंटरनेट के रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपने कभी सोचा है ये इंटरनेट काम कैसे करता है, या फिर कैसे किसी को कभी ज्यादा स्पीड मिलती है और कभी किसी को कम स्पीड मिलती है, और क्यों अलग अलग ऑपरेटर को अलग अलग प्लान देते हैं, और असल में इंटरनेट का मालिक कौन है और इसे कौन चला रहा है, या फिर इंटरनेट मेरे तक पहुंचता कैसे है। तो इसी पूरी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो पर देखने जा रहे हैं कि असल में इंटरनेट कैसे काम करता है। तो चलिए मित्रों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे कॉन्सेप्ट रिसर्चर यूट्यूब चैनल। मित्रों, मैं बार बार वही बोलता हूं, अगर आप न्यू रहेगा तो प्लीज एंड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करने का भी ना भूलिएगा। आप इंटरनेट के मदद से दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में जोड़ना, इसको ही इंटरनेट कहलाता है। भारत में सबसे पहले बीएसएल ने इंटरनेट की शुरुआत 1995 में किया था। इसके बाद में सभी प्राइवेट कंपनी ने धीरे धीरे इंटरनेट का शुरू किया था। मित्रों, इंडिया को मिलाकर ये पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये काम कैसे करता है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है तो आप ये गलत सोच रहे हैं। 90% इंटरनेट चलता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल से। जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज करते हैं उस टावर से लेकर पूरी एक केबल बिछी हुई है, और इसके साथ आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइड कंपनी को इंटरनेट का यूज करने का पैसे देते हैं तो आपको तो इंटरनेट जीबी में मिल जाता है, जितने जीबी का प्लान आप रिचार्ज कराते हैं। लेकिन उस कंपनी ने आगे किसी को पैसे देते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में सबसे ऊपर कौन है ये भी देखना पड़ेगा। मित्रों, इंटरनेट का मतलब ये है कि अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो ये वीडियो आप तक हजारों किलोमीटर दूर या इंडिया से बाहर उपस्थित गूगल के किसी सर्वर से आता है, और वो वहां से आपके मोबाइल तक आपके ब्राउजर या फिर यूट्यूब ऐप में सर्च करने से आता है। इस वीडियो का डाटा आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक आ रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन तो होना चाहिए आपके मोबाइल से उस सर्वर तक। अब ये सर्वर इंडिया से बाहर है, तो इसके लिए कई सारी कंपनियां हैं जो डाटा को बेचने और लाने का काम करती है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। आपके मोबाइल तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनी से गुजरता है। पहला है TR1 कंपनी, दूसरा है TR2 कंपनी और तीसरा है TR3 कंपनी। यानी कि TR2 और TR3 कंपनी स्टेट में और छोटे छोटे शहर में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के रखी है, और TR1 कंपनी ये वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपना केबल बिछा के रखा है। इंटरनेट एक तरह से पूरा फ्री होता है। आप सोचेंगे इंटरनेट कैसा फ्री होता है। आप अगर अपने घर से 50 किलोमीटर दूर इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं तो आपको आपके घर से 50 किलोमीटर दूर तक एक केबल बिछा करके 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दो और बोल दो कि ये इंटरनेट है। आपको सिर्फ उस वायर के मेंटेनेंस का खर्च उठाना पड़ेगा। और इसी तरह TR1 कंपनी ने पूरी वर्ल्ड में सभी देशों के बीच में समुद्र के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि सबमरीन केबल बिछा दी। अब सारे केबल कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब आपको कंट्री से स्टेट में डिवाइड करना होता है, और स्टेट से आपको सिटी में डिवाइड करना पड़ता है, और सिटी से आप तक यानी कि लोकल एरिया तक पहुंचा जाता है। वो भी TR1 कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र के अंदर बिछाती है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड रहती है। मित्रों, देखा जाए तो इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो मुंबई में है, जो कि इसका लैंडिंग पॉइंट है। इंडिया के ऑपरेटर्स यानी कि रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, इन्होंने अपने टावर लगवा कर रखे हैं। और इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हैं जिनके सर्वर इंडिया के बाहर है,
वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से निकलेगा इन ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से और वो चला जाता है उस लोकेशन तक जहां पर वो है। इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल का लैंडिंग पॉइंट है मुंबई, चेन्नई, कोचीन। इन लैंडिंग पॉइंट से होकर ही आपका इंटरनेट चलता है। इंडिया में जहां पर भी जिसके सर्वर है वो वहां से आपका डाटा निकाल देगा। रिलायंस जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा कर रखे हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। इसलिए रिलायंस जियो आपको कम पैसे में इंटरनेट दे देता है, क्योंकि रिलायंस जियो ने एक बार अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कंट्री में जाते हैं और आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उनकी ऑप्टिकल फाइबर केबल से डाटा को निकाल देता है और इस तरह इनका कोई भी पैसे नहीं लगता है। रिलायंस जियो 4G लाने के लिए पिछले 7-8 साल से इस पर काम कर रहा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडिया के अंदर बिछाने के लिए। इंडिया के बाहर सभी जगह पहले से ही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई है। इंडिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछने से अच्छी स्पीड यानी कि 4G स्पीड मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का मैप देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.submarinecablemap.com। TR1 कंपनी ने अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है। अब होता क्या है, ये केबल क्रैक हो जाती है या फिर फट जाती है क्योंकि ये समुद्र के अंदर है और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। अब अगर केबल फट गई समुद्र में कहीं पे तो इनके लिए वे कई सारी केबल बिछा कर रखते हैं और इंटरनेट तो फ्री होता है, बस इसका मेंटेनेंस का चार्ज लगता है जो TR1 कंपनी को देना पड़ता है। तो पर जीबी का हिसाब से TR1 कंपनी को पैसा मिल जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने और उसको मेंटेनेंस करने का चार्ज कंपनी को देना पड़ता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं देना पड़ता है। कभी कभी अगर केबल खराब हो जाती है तो स्पीड आपको मिल रही होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल कट गई और जो भी डाटा जा रहा था इन्हीं से जा रहा था। यहाँ पर ये लोग बैकअप बना कर रखते हैं और इसे मैनेज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इंटरनेट चलाना है और आप तक डाटा जो आप सर्च करते हैं किसी भी ब्राउजर से वो आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अब तक आपको पता चला गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट का असल में मालिक कौन है। सबसे ऊपर वो कंपनी जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र के अंदर बिछाया, और दूसरी वो कंपनी जिन्होंने स्टेट लेवल पर नेटवर्क है, और तीसरी वो कंपनी जो छोटे छोटे सिटी में नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ऐसे डेटा का ये ट्रांसफर होता रहता है और आपके प्लान के हिसाब से आपको स्पीड मिलती रहती है, जैसे 2G, 3G और 4G स्पीड। मित्रों, आजकल का यूथ ऐसे हो चुके हैं कि उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, मोबाइल में नेट जरूर होना चाहिए। एक वक्त बिना खाने से रह सकते हैं लेकिन नेट के बिना नहीं रह सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।